हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे मेंशन है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि एफ हमारा आर से आर पर एक फंक्शन है जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए नीचे चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था और उसी रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर उसका रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट क्या कहता है, लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर एंड लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एस टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स एक्स not equal to a or x equal to a, then f of x is a continuous function at point a if p of x इक्वल टू q of x। ठीक है, अगर स्टूडेंट ये फंक्शन हमारा इस पॉइंट a पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसके लिए p of x का वैल्यू q of x के बराबर होना चाहिए। ये हमारा रिजल्ट करता है। तो स्टूडेंट, इसी रिजल्ट का यूज हम यहाँ पर इस वाले फंक्शन के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इसको p of x मान लेते हैं और इसको q of x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव f of x हमारा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ये कब है स्टूडेंट, जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और 0 हो जाता है स्टूडेंट जब x का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। तो उसी रिजल्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई रिजल्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको क्या मिल जाएगा, अब एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट ये दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू 0 के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 0 या स्टूडेंट हो जाएगा साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां से तो ये वाले से तो क्लियर हो गया कि x का वैल्यू 0 ही होगा और यहां से स्टूडेंट हमको ये मिला कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़ते हैं कि साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 1 बाई एक्स जो होगा वो हमारा n पाई हो जाएगा और n जो होता है स्टूडेंट वो हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1 अपॉन n पाई। ठीक है, यहाँ पे n स्टूडेंट हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो ये f ऑफ x है वो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 अपॉन n पाई वाले सारे पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में हमको बस 0 पर ही चेक करना है। पहले वाले केस में कहा है, बी वाले में f इज कॉन्टिन्यूस एट 0। तो यहाँ से स्टूडेंट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x is a continuous function at x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब स्टूडेंट हमको पता है कि बाय डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर स्टूडेंट हमको जिस पॉइंट पर चेक करना है 0 पर, अगर f ऑफ x का वैल्यू जो है स्टूडेंट वो f ऑफ 0 के बराबर हो गया तो वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट जो ये फंक्शन दिया गया है इसमें f ऑफ 0 पर वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहां से ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से देखिए स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f ऑफ x का वैल्यू हमारा क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x स्टूडेंट हमारा क्या कर गया, वो एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि हमको यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी मिल गया और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f ऑफ x का वैल्यू हमारा एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ से स्टूडेंट ऑप्शन ए भी हमारा ट्रू हो जाएगा और ऑप्शन बी भी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब स्टूडेंट सी वाले में कहा जा रहा है कि f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट 0 पर
फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन का यूज करेंगे। बाय डेफिनेशन स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, किस पॉइंट पे चेक करना है, जीरो पर, तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड अपॉन x माइनस जीरो। तो यहां से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x हमारा x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ठीक है, ये दिया गया है। f ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो डिवाइडेड अपॉन x, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां से हम लोग अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो x साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट हम इस तरह से लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ये हमारा स्टूडेंट बाउंडेड फंक्शन है। और स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। और स्टूडेंट हमको ये पता है कि रिजल्ट कहता है कि अगर कोई भी बाउंडेड फंक्शन में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो यहां से स्टूडेंट हमको ये क्लियर हो गया कि जो f डेरिवेटिव जीरो का वैल्यू आ गया वो हमारा जीरो आ गया, जो कि फाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो स्टूडेंट सी वाला भी ऑप्शन जो है वो हमारा अब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब स्टूडेंट डी वाले में हमको क्या चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर f डेरिवेटिव x डज नॉट एग्जिस्ट, ये चेक करना है। तो स्टूडेंट देखिए f ऑफ x ये दिया गया, अब इसी का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट डी वाले में f ऑफ x हमारा क्या दिया गया है, एक बार इसको लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ठीक है, जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो जब स्टूडेंट x का वैल्यू जीरो, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले x का करते हैं, तो ये 2x साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। अब इधर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर साइन का करेंगे तो cos 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कब, जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और नीचे स्टूडेंट जीरो होगा जब x का वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर अब हमको क्या मिल जाएगा, 2x साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस cos 1 बाई एक्स, x नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जीरो होगा जब x इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट f डेरिवेटिव x निकल गया। अब हमको स्टूडेंट कहां पर लिमिट कहां पर चेक करना है, देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर f डेरिवेटिव x का वैल्यू, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो और f डेरिवेटिव x ये दिया गया है, तो यहां पर 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब लिमिट का प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो x इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 1 बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो कॉस 1 बाई एक्स, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हो जाएगा 2 लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर इसका वैल्यू जीरो, और ये स्टूडेंट ये वाला फंक्शन अभी हम लोग जानते हैं ये बाउंडेड होता है, माइनस। अब स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर cos 1 बाई एक्स जो है ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां से स्टूडेंट ओवरऑल हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको ये पता चला कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर f डेरिवेटिव x का वैल्यू स्टूडेंट वो क्या कर गया, वो डज नॉट एग्जिस्ट कर गया। तो स्टूडेंट जो डी वाला ऑप्शन है, अब डी वाला भी ऑप्शन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन हमारे क्या हो गए,
करेक्ट हो गए। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।